मैं सिराज शेख P7 भारत न्यूज़ से। ग्राम सभा मझवा कछवा के जो पास पड़ता है, यहाँ पे एक हादसा हो गया है और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं। अब हम उनसे बात करते हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम सुधाकर, कम्युनिस्ट पार्टी माले का राज सचिव हूँ। जी जी। और बजवा गांव है जहाँ पर यह घटना, बड़ी घटना हुई, जहाँ पर एक 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जी। और निंदा करने के लिए मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं हैं, लेकिन एक बात हम महसूस करते हैं कि योगी और मोदी राज में अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। अपराधी सामंत बेखौफ हैं, उनके अंदर कोई डर नहीं है, इसलिए हिम्मत जुटा पा रहे हैं कि एक नाबालिग बच्चे की फावड़े से मारकर निर्मम तरीके से हत्या और उसको ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए। यह एक सिंगल घटना ज़रूर लग सकती है हमारे लिए, आपके लिए, लेकिन आप देख लीजिए कि इतना हिम्मत कैसे जुटा पा रहे हैं। जिस सरकार के राजकाज में बिल्किस बानो, जिसके पूरे परिवार को के साथ रेप करके हत्या कर दी गई, सीबीआई और हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास दिया, और यह सरकार कहती है कि इनके ब्राह्मणों के संस्कार अच्छे हैं और इनको जेल से बाइज्जत रिहा किया जाता है। भाजपा के तीन बड़े नेता बीएचयू की लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं और उनका जो है जेल से छूटने के बाद माला फूल से स्वागत होता है। यह उज्जैन से लेके आपके पूरा जो है फर्रुखाबाद तक, जहां 2 लड़कियों के साथ को गैंगरेप करके पेड़ पर लटका दिया गया, हत्या कर दी गई। गोंडा में अधिवक्ता महिला के साथ रेप करके हत्या करके लाश फेंक दी गई। यह योगी राज में यह अपराधी बलात्कारी बेखौफ हैं। और हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी माले के लोग हैं, जो इस टीम में हम एक जांच दल, हम लखनऊ से आ रहे हैं। जांच दल में हमारे साथ हमारी पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड राम प्यारे राम हैं, जीरा भारती जो खेत मजदूर सभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हमारे साथ राजा राम यादव हैं जो मजदूर नेता हैं। हम लोगों को बताए, हम लोगों को आने में देर इसलिए हुई कि मुझे लखनऊ से आना था और मैं आया, साथी लोग इंतज़ार कर रहे थे। और इस पे दुख प्रकट करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द तो नहीं हैं, लेकिन इन अपराधियों का मन, अभी योगी कल आए हुए थे, कल ही आए हुए थे और कह रहे हैं कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। कैसी तुम्हारी कानून व्यवस्था चाक चौबंद है जिसमें एक मनबढ़ू आदमी, सामंत आदमी, एक दलित नाबालिग को अबोध बच्चे की हत्या कर देता है? कैसी तुम्हारी कानून व्यवस्था है? शायद यहीं पास में ही उनके कार्यक्रम था, चाहते तो वो 10 मिनट के लिए आ सकते थे सर। नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो है वो किसी भी इस ढंग के अपराधी के खिलाफ वो न बोलना है उनको, न उनके साथ करना है। घर से उठा ले जाएंगे, मंगलेश की जो है हत्या कर देंगे और कहेंगे कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। उनके निशाने पर, योगी सरकार के निशाने पर दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, और इस समाज को संगठित होकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे आना होगा। अपनी लड़ाई को अपने हाथ में रखना होगा और पूरे समाज में एक बड़े जन जागरण और बड़ी एकजुटता की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल, चाहे वो जितना शक्तिशाली हो, जनता के सामने लोगों को घुटने टेकने पड़े हैं। आप देख लीजिए बांग्लादेश की हालत, देख लीजिए आप श्रीलंका की हालत, देख लीजिए बड़े बड़े तानाशाह को जनता के सामने घुटना टेकना पड़ा है। बजवा की घटना कोई अलग से घटना नहीं है। यह जो एक लगातार इस देश में चल रहा है, बिहार से लेके जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, अभी उड़ीसा में इस ढंग की घटनाएं नहीं होती थी। उड़ीसा में ब्रिगेडियर की लड़की के साथ जिस ढंग से कार्रवाई हुई वह बहुत ही दर्दनाक है। तो यह यहाँ पर हुआ है और हम समझते हैं कि यह बहुत दुखद है। ये थे कम्युनिस्ट पार्टी माले है हमारी माले, उसके बहुत अच्छे बेखौफ होके बोलने वाले लीडर और सुधाकर यादव। मैं चाहूँगा कि उनके सहयोगियों से भी 2 बात किया जाए। जी, आपके परिचय? हमारा नाम राम प्यारे राम है, कम्युनिस्ट पार्टी माले के जिला सचिव हैं। जी, तो आपको कहाँ से खबर मिली? हमको अखबार के जरिए भी और चैनल हैं जो यूट्यूब, उनके जरिए हमको खबर मिली है।
तो क्योंकि हम लोग अपने राज्य सचिव का इंतजार कर रहे थे, वो भी आना चाहते थे इस घटना पे दुख व्यक्त करने के लिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसके लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। जी आप मैडम आपका परिचय? खेत मजदूर सभा के मिर्ज़ापुर के जिला अध्यक्ष हूँ। हम मोबाइल से भी देखे, सुबह उठे तो देखे कि घटना है, तो उस घटना पर हम लोग बातचीत किए। हम लोग के राज्य सचिव भी आने वाले थे, इंतज़ार किए, आ गए तो हम लोग भी आए। ये घटना है 10 तारीख जो 10 साल के बच्चे के साथ हत्या हुई है। कल अभी जोगी जी आए थे मिर्ज़ापुर के अंदर, एक महिला के साथ मिर्ज़ापुर के अंदर एक महिला के साथ 5 लोग मिलकर गैंगरेप करते हैं और फिर उस महिला का हत्या करते हैं। और इसी तरीके के शाम कोल है मिर्ज़ापुर के अंदर, उनकी भी हत्या कर दी गई, जिसमें ये अपने सीट के लिए जोगी जी आ गए मिर्ज़ापुर के अंदर कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। बाकी वही घटना स्थल है, वहाँ उनके जाने के समझ में नहीं कि हमको जाना है, ज़रूरी नहीं समझे। और न यहाँ ये जो बच्चे के 10 साल के बच्चे की हत्या हुई है, ये भी नहीं समझ पाए कि ज़रूरत है, और उनकी ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग कहने आए हैं कि हम सभी लोग मिल के कंधे से कंधे मिल के हम लोग लड़ाई की लड़ेंगे और ज़रूर आगे पहुँचाएँगे। हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये बच्चे के जो घर में माँ बाप हैं उनके भी मुआवजा मिला, उचित मुआवजा मिला, और जो अपराधी है उनके कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? शासन से हम कहना चाह रहे हैं कि जो अपराधी है, जिस तरीके से बच्चे के कोई गलत नहीं है, खेल कूद में जो भी हुआ होगा, खेल कूद में, और इससे निर्मम हत्या कर दिया गया, हम अपराधी से कहना चाह रहे हैं। और यहाँ के शासन प्रशासन से भी हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ के सांसद से भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो इनके अपराध बढ़ी है, ये भाजपा सरकार में अपराध बढ़ी है, इस पर रोक लगाएं। और जिस तरीके से इनके साथ हत्या हुई, प्रशासन से हम कह रहे हैं कि भैया आप ये हत्या पर रोक लगाइए और उचित इनके न्याय मिल